नमस्ते दोस्तों। दो बार मैंने कोशिश की लेकिन दो बार ही इंटरनेट चला गया था, तो इसलिए मैं जो बोलना चाह रहा था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली के लिए शुभेच्छा और प्यार, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो हमें जिंदा रखा है। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। जब तक आप लोगों का प्यार है तब तक हम कलाकार जिंदा हैं, क्योंकि आप लोग हमारी अभिनय को देखते हैं, देखने के बाद ही हमें आपका जो प्यार वो हमें देते हैं। ये प्यार जब तक ना मिले, आप लोगों का शुभेच्छा जब तक हमें ना मिले, तब तक हम सफल नहीं होते हैं। और एक बात भी है, हाल ही में मेरी एक फिल्म अगस्त में रिलीज हुई है, बेल बटन। वो देखने के बाद आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, और 24 अक्टूबर मेरा जन्मदिन में आप लोगों का जितना प्यार मुझे मिला है, ये सारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज जो मैं यहां पे आया हूं वो और एक चीज के लिए बताने के लिए कि आप लोग जानते हैं कि मेरी एक एक्टिंग स्कूल है, अभिजीत लाहिड़ी स्कूल ऑफ एक्टिंग। ये एक्टिंग क्लास मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे एक्टर्स जब हम कैमरा के सामने काम करने के लिए आते हैं, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम्स एक्टर को झेलना ना पड़े, उसी के लिए ही हमने ये शुरुआत की थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि एक प्रोफेशनल फील्ड है, इस फील्ड में एक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी लोग हैं, सारे लोग प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल का मतलब यह है कि अपने अपने कामों को अच्छी तरह से जानते हैं, उस काम के लिए उन्होंने तालीम ली है। लेकिन हम सिर्फ एक्टर्स ही होते हैं जो कोई तालीम नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि अभिनय करना बहुत इजी है, डायलॉग बोल देना ही सब कुछ होता है। लेकिन डायलॉग बोलने के पीछे सीन को समझने के लिए, एक एक डायलॉग को समझने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, जो हमें जानना पड़ता है, जो हमें सीखना पड़ता है, क्या हम वाकई वो सब कुछ जानते हैं या हमने कुछ तालीम ली है? हम जो बात बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि शब्दों, क्योंकि जो हम बात करते हैं वो तो शब्द ही हैं, लेकिन शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि शब्दों का एक अलग जगह होता है, स्पेस होता है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है। क्योंकि बचपन से जिस तरह से हम बातें करते रहते हैं, हमें किसी ने कभी ये नहीं बताया कि तुम ये गलत बोल रहे हो, ये जगह को सही करना बहुत जरूरी है, ये शब्द जो बोल रहे हो, इस शब्द का एक मात्रा होता है, उस मात्रा के बारे में तुम्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये किसी ने नहीं बताते हैं, ना कोई स्कूल में सिखाते हैं, कोई टीचर सिखाते हैं। लेकिन हम जब काम करने के लिए आते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम गलत कहां बोल रहे हैं, या कुछ लोगों को यह भी समझ नहीं आता है कि वो गलत कहां बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हमने तो डायलॉग बोल दिया है, बस हो गया मेरा काम। लेकिन डायलॉग बोलने के पीछे
उस डायलॉग को समझने के लिए हमने कभी कोशिश की है? अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि ये जो शब्द होते हैं, या आकारांतक शब्द होते हैं, ईकारांतक शब्द होते हैं, उकारांतक शब्द होते हैं, या बिंदी होती है, ये सारे शब्दों का एक मात्रा होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है। आकारांतक शब्द जो अगर बोले कि समाधान, समाधान नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग बोलते मतलब, ये मतलब, मतलब, ये जो इसका जो एक जो स्पेस होना जरूरी है। लेकिन ये जो स्पेस होता है उसके बारे में हमने कभी सोचा है? जिंदगी नहीं, तो जिंदगी बोलने के लिए जो ये जो गी, जिंदगी या भूषण, उकारांतक भूषण, क्योंकि हम जब उच्चारण करते हैं हिंदी में आ, ई, उ, ए, सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम तो जाते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को उतने ध्यान से नहीं देखते हैं कि शब्दों को हमें सही तरह से उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। और मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि टेल ड्रॉप होते हुए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो नहीं सुनाई दे रहा है। अभी ये जो बात है ना, तुम क्या कर रहे हो, अभी देखिए यहां पे कितने सारे शब्द है, तुम क्या कर रहे हो। अभी हम कौन से शब्दों के ऊपर स्ट्रेस देंगे, देने से उसका मतलब कैसे चेंज हो जाता है। तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो तीनों का मीनिंग अलग है। हम कौन सा बोलेंगे, ये जानकारी के लिए हमें तो पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना जरूरी है, उस सिचुएशन को समझना जरूरी है कि उस सिचुएशन में क्या डिमांड कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम यही बोले कि मां मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम कैसे बोलेंगे। वो बोलने से पहले हमें क्या क्या समझना, सोचना चाहिए, स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, इसको हम ध्यान से नहीं देखते हैं। और देखते नहीं है, इसीलिए हम गलतियां करते रहते हैं कि भूख की मात्रा कितनी है। भूख की मात्रा हमने क्या 1 घंटा नहीं खाया है, या पूरा दिन नहीं खाया है, या 2 दिन से नहीं खाया है, या कहीं दूर से आ रहे हैं, बीच में खाने का कुछ मिला ही नहीं है, एक तो रास्ते का सफर, उसके साथ साथ भूख। अब ये मात्रा जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि भूख कितनी लगी है, हम बोलेंगे कैसे। मां मुझे भूख लगी है बोलने से ही तो नहीं हो जाएगा ना, उसमें भी बहुत सारे चीजें हैं जो चीजों को हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि भूख कितनी है। उसके साथ साथ यह भी है कि समय क्या है, सुबह है या दोपहर को है, या शाम को है या रात को है। अलग अलग समय पे हमारी जो वॉइस क्वालिटी होगी, वो वॉइस क्वालिटी भी अलग अलग होगी। इसके साथ साथ ये भी है कि मौसम क्या है, गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है या बरसात का मौसम है, कोई भी एक मौसम तो होगा ना। लेकिन क्या हम इसके बारे में सोचते हैं?
सोचकर कभी हम डायलॉग बोलते हैं? मुझे लगता है कि हम नहीं सोचते हैं। लेकिन यह सोचना समझना बहुत जरूरी होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि हम जब एक शब्द बोलते हैं या एक डायलॉग बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये एक एक्टर का काम है, लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें लगता है कि डायलॉग तो है, बोल दिया ना। रटना और समझ के बोलने में बहुत अंतर होता है। समझने की जरूरत है, समझ के बोलने की जरूरत है। समझने के लिए दिमाग को संचालन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि आंख खोल के सपना देखना सीखना है। सपना तो हम देखते हैं, लेकिन वो रात को जब हम बिस्तर में सोते हैं तभी हम देखते हैं, लेकिन उस सपनों का कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन ये जो सपना देखते हैं आप, ये क्रिएटिव फील्ड के लिए है, जो हम करने के लिए जो हमारे सामने नहीं है। हमें सोचना है, समझना है, और अपनी आंखों से अगर उस चीजों को आंखों के सामने ना देख पाए तो उसका रूप देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज बहुत ही सिंपल होता है, मैं जैसा हूं वैसे ही बोल दिया मैंने। लेकिन एक कैरेक्टर कुछ डिमांड करता है। उस कैरेक्टर को समझने के लिए, उस कैरेक्टर को जानने के लिए पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी होता है। एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरों ने क्या बोला है वो जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मां और बेटे में बात हो रहा है कि बेटे बोल रहे हैं कि मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ लाइन है कि मैं अभी पापा के साथ बात नहीं करना चाहता हूं। कैसे बोलेंगे? मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं, या मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं, या मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं, ना मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? एक तो बोलना जरूरी है ना, क्योंकि लाइन है। तो मैक्सिमम लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि मैं अभी पापा के साथ बात नहीं करना चाहता हूं। ये नहीं करना चाहता हूं का मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। क्या नहीं करना चाहते? क्योंकि हम कभी प्रश्न नहीं करते हैं अपने आप से कि अगर ये बोलूं कि नहीं करना चाहता हूं, क्या नहीं करना चाहता हूं? बात नहीं करना चाहता हूं। किससे? पापा से। कब? अभी। कौन? मैं। इतने सारे प्रश्न हैं, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? इस इंपॉर्टेंसी को हमें सामने रख के डायलॉग बोलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ये में मां जाके पापा को बताते हैं कि बेटा अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपने तो बोल के गया कि मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं, या मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं, या आप बोल के गए मैं अभी पापा से बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अभी को आपने समझा ही नहीं। लेकिन मां जाके पापा को बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सीन में ही है, हमने पढ़ा ही नहीं वो, क्योंकि हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझे। हमारे पास डायलॉग है, ये डायलॉग है ना, ये बोल देते हैं, बस हो गई बात खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि मां पापा को बोल रहे हैं कि बेटा अभी आपसे बात नहीं करना चाहते। तो इंपॉर्टेंट है कि ये समय, लेकिन हमने वहां पे समय को हमने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। या अपने को इंपॉर्टेंस दिया, मैं को इंपॉर्टेंस दिया, या पापा को इंपॉर्टेंस दिया, या बात को इंपॉर्टेंस दिया।
इसलिए यह समझना बहुत जरूरी होता है। हर डायलॉग को सोचना समझना जरूरी होता है। और हम देखते हैं कि जब मोनोलॉग्स आते हैं तो उसमें पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ होता है। ये राइटर जब लिखते हैं तो उनके दिमाग में एक सोच चलता है। वो पैराग्राफ अलग अलग पैराग्राफ क्यों है? इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ का एक अलग अलग मीनिंग है। वो कुछ और चीज बताना चाहते हैं, लेकिन हम उस पैराग्राफ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमने डायलॉग याद कर लिया है, बता दिया, मतलब याद कर लिया है, रट लिया है, हमने बोल दिया है। लेकिन बोलने के बाद क्या आपको कभी लगा है कि जो मैंने बोला है क्या वो सही है? क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये सारी चीजों को समझना जानना बहुत जरूरी होता है। और वही काम हम यहां करते हैं। मैं अपने एक्टिंग स्कूल में करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है जानना समझना। और मैं कभी ये नहीं सिखाता हूं कि ऐसे ही बोलो। मैं ये सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप कैसे समझ रहे हो। ये मीनिंग है, इस मीनिंग को क्लियर करना है, आप कैसे बोलोगे। क्योंकि हर आदमी का जो इमोशंस होते हैं वो सारे आदमी के अंदर इमोशंस है, हर इमोशन है। जो हम नवरस बोलते हैं, नवरस के बारे में बहुत बड़े बड़े किताब लिखी गई है। लेकिन नवरस क्या एक ही तरीके से हम, मतलब अगर हंसना है कि हम एक ही तरह से हंसते हैं, रोना है तो क्या एक ही तरह से रोते हैं, डर लगता है तो क्या एक ही तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, या प्यार जो है लव क्या एक ही तरह से एक्सप्रेस करते हैं? अलग अलग समय पे, अलग अलग मुहूर्त में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हमारे पास आता है। तो अगर नवरस में हम ये बता दें कि ये जो इमोशन है इसको ऐसे ही एक्सप्रेस करना है, दैट्स गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं जिस तरह से एक्सप्रेस करूंगा आप उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आप एक अलग पर्सनालिटी का आदमी है। इसलिए कहा जाता है कि एक अभिनय का मतलब होता है व्यक्तित्व के परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज एक्टिंग। तो आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पर्सनालिटी अलग है, आपकी वॉइस अलग है, आप अलग जगह पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, आपका एजुकेशन अलग है, आपका सोसाइटी अलग है, आपका इन्वायरमेंट अलग है, मेरा इन्वायरमेंट अलग है, मेरा सब कुछ अलग है। तो जब हम दोनों में इतना डिफरेंसेस है, मेरी आवाज, मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ जब अलग है तो आप मेरी तरह कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो मुझे आपको वो स्पेस देना पड़ेगा कि आप सोचे समझे, उसके बाद आप अपनी तरह से एक्सप्रेस करें। यही मेरी मतलब मैं सिखाता हूं, मैं समझाता हूं। इसलिए मैं अपने आप को कभी टीचर नहीं बोलता हूं, आई एम ए मेंटर। मैं रास्ता दिखाता हूं, चलना आपको है। एक रास्ता मैंने दिखा दिया है, सीधा रास्ता है, आपको जाना है। अब जाएंगे कैसे वो तो आपके ऊपर है। आप धीरे धीरे चल के जाएंगे, या आप दौड़ते हुए जाएंगे, आप रेंगते हुए जाएंगे, या आप लेटे हुए एक वैसे जाएंगे। जैसे भी जाना है आपको तो जाना है, लेकिन जाने का रास्ता आपका और मेरा एक हो सकता है, लेकिन जाने का तरीका अलग है। आप जब अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि देखिए हमारे पास टूल क्या है, आधार क्या है,
अभिनय करने के लिए हमारा शरीर है, आवाज है, एक्सप्रेशन है, सोच है, थॉट। तो शरीर अगर ना हो तो बाकी सारी चीज कहां से आएंगी? तो क्या हम अपने शरीर के बारे में उतना जानते हैं? जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है? आप बोलेंगे कि अभिनय के साथ इसका क्या संपर्क हो सकता है? मैंने कहा है, अभिनय के साथ इसका बहुत बड़ा संपर्क है, क्योंकि अगर आप अपना शरीर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आधा हिस्सा ही तो नहीं जानते हैं, मतलब पूरा हिस्सा ही नहीं जानते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि हम जब चलते हैं, एक एक स्टेप लेते हैं, ये जब एक स्टेप लेते हैं, एक पैर जब फैलते हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है शरीर में? कौन कौन सी चीज है जो आपको एक स्टेप लेने में हेल्प करता है? आप गौर से समझिए और अगर हो सके तो उसका उत्तर दीजिएगा। 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि क्या क्या चीज की जरूरत है एक स्टेप लेने में। तो अगर आप शरीर के बारे में नहीं जानते तो शरीर आपके साथ कैसे सहयोग कर सकता है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, हाथ यहां से यहां तक हिलता है, थाली से लेके मेरे मुंह तक हाथ आता है। ये आने में क्या क्या चीज हो रही है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकेंगे कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वैसे ही उसके साथ साथ हमारे साथ ये है कि वॉइस, आवाज को सही करने के लिए हमें रिवाज करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या प्रैक्टिस करेंगे? एक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए सरगम, सारे गामा पा धा नी, ये जो 7 सुर है, ये सुर को जानना बहुत, क्योंकि ये एक स्किल है। हम जब बात करते हैं तो हम अलग अलग स्केल पे बात करते हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्केल पे बात करते हैं। तो कौन सी स्केल से हमारा वो डायलॉग शुरू होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हर मोनोलॉग एक ही तरह से आप शुरू नहीं कर सकते, एक ही स्केल से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो कहां से शुरू करना है, ये आपको सोचने के लिए आपका जो आधार है वो है म्यूजिक। ये म्यूजिक के बारे में हम नहीं समझते, ना हमने कभी प्रैक्टिस करते, ना हम कभी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे एक फुटबॉलर या जैसे एक डांसर बोलिए, या एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलिए, जो सितार बजाते हैं या तबला बजाते हैं या सरोद बजाते हैं, या एक पेंटर जो मतलब ये पिक्चर बनाते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो डायलॉग बोल सकते हैं ना कि हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या। हम प्रैक्टिस क्या करते हैं? 6 पैक बनाने के लिए हम डांस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें डांस करना बहुत जरूरी है। फाइट सीखते हैं, घोड़सवारी सीखते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए, अभिनय करने के लिए डायलॉग्स कैसे बोलना है वो हम नहीं सीखते हैं, जो सीखना बहुत जरूरी है, जो समझना बहुत जरूरी है। एक एक शब्द को जब हम बोलते हैं, वो बोलना कैसे चाहिए वो पहले सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी जब आपको समझ में आएगा तब आपको पता चलेगा।
क्योंकि आप यहां से काम ही नहीं करते, आप सोचते ही नहीं है। एक डायलॉग्स आपको दे दिया गया है तो आप वो पढ़ के आपने बोल दिया, रट लिया है, समझने की कोशिश ही नहीं की। समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो आप सही नहीं बोल पाएंगे। बीइंग एन एक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन क्लासेस में मैं जो काम करता हूं वो इसी के ऊपर ही करता हूं। पोएट्री रेसिटेशन, कविता आवृत्ति। एक एक शब्द जो निकल जाता है ना, एक एक इमोशन जो निकल जाता है ना, वो वॉइस से देना बहुत जरूरी होता है। कविता में, पोएट्री में उसको व्यक्त करना, उसको प्रकाश करना, उसके साथ साथ उसका एक मीनिंग है। जैसे एक पोएट्री है कि वक्त की नजाकत समझना आसान था क्या, तेरी हिफाजत करना आसान था क्या, तूने कहा चल फलक तक, एक कदम भी चलना आसान था क्या, बेरंग करके खुद को फिर से तेरे रंग में ढलना आसान था क्या, चाहत थी चूम लूं तुझे, तुझे देखकर फिर मुरझाना आसान था क्या, ख्वाब में तो मेरे पास था लेकिन हकीकत को समझना आसान था क्या, कई पल बिताए थे साथ में, उन पलों को भूल जाना आसान था क्या। यहां पे आसान था क्या यह 7 बार आया है, तो 7 बार क्या मैं एक ही तरह से बोलूंगा? तो नहीं ना, अलग अलग तरीके से हमको बोलना बहुत जरूरी होगा। जैसे वक्त की नजाकत समझना, ये जो शब्द, ये जो लाइन है, वक्त की नजाकत, तो वक्त की नजाकत समझना नहीं, वक्त की नजाकत समझना, तेरी हिफाजत करना, तेरी हिफाजत करना नहीं, किसकी हिफाजत करना? तेरी हिफाजत करना। तो ये सारी चीजों को जब तक हम ना समझ पाए, और ये पोएट्री में क्यों बोल रहा हूं, क्या हुआ है जिसके लिए मैं ये पोएट्री बोल रहा हूं, ये अगर मैं इमेजिन ना करूं तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं हर आदमी अलग अलग तरीके से एक स्टोरी लाइन सोचेंगे कि भाई ये मैं इस वजह से बोल रहा हूं। ये हो सकता है कि आप जो स्टोरी सोच रहे हैं वो मैं नहीं सोच रहा, मैं किसी और तरीके से सोच रहा हूं। लेकिन कविता का ये जो इमोशन है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए कविता को समझना पहले बहुत जरूरी है। लाइन को याद करने से नहीं होगा, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉइस ही यहां पे है। हमें एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें वॉइस चाहिए। वॉइस से वो एक्सप्रेस करना है, आंख पूरी फेस से नहीं। इस वॉइस इज इंपॉर्टेंट। सो वॉइस को लेके किस तरह से कल्चर करे, शब्दों को लेके खेलना। जैसे हमने बोला कि कई पल बिताए थे साथ में, कई पल बिताए थे साथ में, कितना पल, बहुत सारे पल मुहूर्त। तो शब्दों को उस तरह से अगर मैं प्रोनाउंस ना करूं, कई पल बिताए थे साथ में, उन पलों को भूल जाना, उन पलों को भूल जाना नहीं, उन पलों को भूल जाना इंपॉर्टेंट है। भूल जाऊं क्या, कैसे भूल सकता हूं मैं? आसान था क्या? तो ये आसान था क्या और पहले वाला आसान था क्या, क्या दोनों एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है।
तो ये समझने के लिए, इसको आवृत्ति करने के लिए, रिसाइट करने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। कविता को पढ़ना, पढ़ के समझना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? कभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं क्या? कुछ लोग कहेंगे हाँ हम तो रेगुलर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अगर प्रश्न करूं मैं तो उसका जवाब नहीं मिलेगा आपके पास। और न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका होता है जो एक एक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब हम कोई भी एक आर्टिकल को पढ़ते हैं, पहली बार जब हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, हमें वो समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है, स्टोरी लाइन क्या है। क्योंकि एवरीडे न्यूज़पेपर में अलग अलग स्टोरी आती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर पहली बार हम पढ़ें तो क्या होगा कि पहले हमें उसकी स्टोरी पता चलेगा कि कहानी क्या है, किसके ऊपर लिखा है। फिर अगर दोबारा पढ़ेंगे तो पढ़ने के समय में क्या होगा कि हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे कि एक एक सेंटेंस में उसको किस तरह से विन्यास किया गया है, विस्तार किया गया है उस कहानी को। तीसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, उस सेंटेंस में कौन सी शब्द इंपॉर्टेंट है, वो शब्दों को हमें एम्फेसिस करना है। फोर्थ टाइम जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम शब्दों को लेके कैसे खेल सकते हैं, कौन सी शब्दों को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, कौन सी शब्दों को थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे, कौन सी शब्द को थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, स्पीड को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, आवाज को हम कैसे ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास आएगा। पांचवी बार पढ़ेंगे तो हम एज ए रीडर पढ़ेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में लोग पढ़ते हैं, मतलब ये न्यूज में पढ़ते हैं, खबर जब पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज में कोई इमोशन व्यक्त नहीं किया जाता है, सिर्फ घटना को बताया जाता है। और छठी बार जब पढ़ेंगे तो एज एन एक्टर हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये प्रोसेस हमें पता चले कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर को एज एन एक्टर हम किस तरह से किस तरह से पढ़ें, तो दिस आर द प्रोसेस। ये प्रोसेस से आपको फायदा होगा, समझ में आएगा कि कौन सा डायलॉग कैसे, कौन सा लाइन किस तरह से बोलना चाहिए, शब्दों को सही तरह से प्रकाश कैसे करना चाहिए, आकारांतक, ईकारांतक, उकारांतक शब्द जो है उसका स्पेस जितना होना चाहिए उतना स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजों आपको पता चलेगा। लेकिन हम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कोई और जगह पे मुझे नहीं लगता है बताया जाता है। मैंने बहुत सारे ड्रामा एक्टिंग स्कूल देखा है। मैं खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब पास आउट हुआ था, मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि 1980 में मैं जब एनएसडी से पास आउट हुआ, उसके बाद मैं बंगाल में चला गया, क्योंकि बेसिकली आई एम बंगाली और मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूं। तो कलकत्ता चला गया था मैं अपने काम करने के लिए। शायद 2000 या 2001 में मुझे एक मौका मिला था कि बंगाल का एक मशहूर एक्टर शंभू मित्र जी, वो तब जिंदा थे, तो उनका एक इंटरव्यू करने का, बंगाली थिएटर के ऊपर एक इंटरव्यू करने का।
तो मैं उनके घर में जाकर इंटरव्यू कर रहा था, तो करते करते उनके आंखों में बहुत ही, चश्मा जो था वो बहुत ही मोटे पावर का था, क्योंकि आज के माफिक उस तरह का, इस तरीके के चश्मा तो वहां था ही नहीं, वो कांच का था, इतने मोटे थे और बहुत ज्यादा पावर था। तो वो बात करते करते अचानक वो चश्मा उतार के वो चश्मे को साफ करने लगा। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा दादा, आप बिना चश्मा देख सकते हैं क्या? बोले ना रे बेटा, मैं नहीं देख सकता, सब कुछ धुंधला दिखता है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने बोला कि दादा फिर आप ईडीपस कैसे किया? ईडीपस में तो आपने चश्मा नहीं पहने थे, और ईडीपस प्ले में आप इतनी सी छोटी सी एक सीढ़ी से आप ऊपर जा रहे हैं, आप नीचे उतर रहे हैं, और इतने सारे प्रॉप्स है स्टेज में, टेबल है, चेयर है, बैठना है, आप बैठे हैं या ये जो भी कुछ कर रहे हैं, कभी ये नहीं लगा कि आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बिना चश्मा के? तो उनका एक ही उत्तर था कि बेटा, मैं हर बार स्टेज में प्ले करने से पहले उस स्टेज को ना चश्मा पहन के ना बहुत अच्छी तरह से नाप लेता हूं। तो ये जो मेजरमेंट वाली जो बात है, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, एनएसडी में किसी ने नहीं सिखाया था। व्हाट इज मेजरमेंट? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं घर आने के बाद मैं यही सोचने लगा कि ये मेजरमेंट क्या क्या चीजों के लिए हो सकती है। तो पता चला कि एवरीवेयर इट्स अ मेजरमेंट। हम जो बात कर रहे हैं, बातों में भी एक मेजरमेंट है। कोई शब्द हम जल्दी बोलते हैं, कोई शब्द हमें लंबा होना बहुत जरूरी है, दैट इज द मेजरमेंट। अपने शरीर के बारे में मैं क्या अपना जानता हूं? मेजरमेंट। तो मैं घर में आके मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध के, क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूं, ये घर में मैं पिछले 10-12 साल से रह रहा हूं, तो ये घर तो मेरे लिए बहुत ही परिचित है ना। हर जगह मुझे पता है कि कहां पे क्या है। लेकिन आंखों में पट्टी बांध के जब मैं घर में घूमने लगा तो मुझे पता चला कि मैं इस घर के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। इधर उधर टक्कर लगा, क्योंकि हमने कभी मेजरमेंट की नहीं कि इस घर में कितने पैर जाने से, उसके बाद टर्न लेने से मैं सीधा जा सकता हूं या मुझे धक्का नहीं लगेगा। कहां पे टेबल है, कहां पे चेयर है, तो चेयर और चेयर में बैठना कैसे होगा, कैसे बैठूंगा मैं, वो डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें को जो मेजरमेंट करने के जो ये हो, वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक दिन मैंने घर में अपने मिसेस को बोला कि एक काम करो, खाने के टेबल में बैठे हुए थे, मैं कभी चम्मच से नहीं खाता हूं, मैं हाथ से ही खाता हूं। तो मैंने अपनी मिसेस को बोला कि एक काम करो ना, मुझे एक चम्मच दो खाना खाने के लिए। तुम आपको चम्मच किस लिए चाहिए? मैंने कहा दो ना। उसके बाद मैंने बोला कि आंखों में पट्टी बांधो। बोले आप खाना खा रहे हो, ये खेलने की जगह थोड़ी है। मैंने कहा दो करो ना। तो उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांधी। उसके बाद मैं चम्मच से मैं जब निवाला चावल मैं जो मुंह में डालने गया, तो वो मुंह में गया नहीं, नाक में लगा, या कभी इधर लगा कभी इधर लगा, उसके बाद आके मुंह में लगा, मुंह में गया। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का ये जो मेजरमेंट है, हम जब आंख खुल के कर रहे हैं तो ये सही है, लेकिन आंख बंद करके जो ही हम करने जा रहे हैं कि इधर उधर हो रहा है। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट है कि हमारा हाथ कितने एंगल पे आने से मेरे मुंह तक पहुंचेगा, ये हमें पता ही नहीं है। सो ये जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि इससे हमारा अभिनय का क्या संपर्क है? मैंने कहा है, थिएटर में भी है, मंच में कैमरा के सामने भी है। आपको बताया गया कि कैमरा के सामने आपको बताया गया कि आप यहां आके खड़े हो जाइए, ये आपका एकदम
टाइट क्लोज है, आपको आके खड़ा होना है यहां पे और उसके बाद आपको डायलॉग बोलना है। बहुत ही इमोशनल सीन है और ये टाइट क्लोजअप का मतलब समझ रहे हैं ना, इतने बड़े पर्दे में आपका फेस सिर्फ आ रहा है, सिर्फ इतना, इसका एक अलग ही जगह है, अलग ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आप जब आके खड़े हो रहे हैं, कैमरामैन बोल रहा है कट, आप आके खड़े हो रहे हैं, कैमरामैन बोल रहा है अरे यार कहां जा रहे हो, टाइट क्लोज है और लाइट है, फिक्स किया हुआ है सब कुछ, आप इधर उधर चले जाओगे तो आप कैमरे से आउट हो जाओगे। 3 बार 4 बार होने के बाद कैमरामैन क्या करेगा, डायरेक्टर को बोलेगा अरे यार 1 मिनट ठहर, दूसरा लेंस मंगवाया कि टाइट क्लोजअप की जगह मिड ले लिया। तो आपने तो बोल दिया, लेकिन डायरेक्टर नाखुश हो गए क्योंकि डायरेक्टर को चाहिए था वहां पे क्लोज शॉट, आप दे नहीं पाए। ये मेजरमेंट है। मंच के लिए बोलूं, स्टेज के लिए बोलूं कि अंधेरे में आपको एक जगह पे लाइट ऑफ हुआ है, नेक्स्ट सीन शुरू हो रहा है, आपका सीन शुरू हो रहा है आपसे, आप खड़े हैं, पहले लाइट आता है तो पहले आपके फेस में आता है, आप डायलॉग बोलना स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 आपका पूरा बॉडी पे लाइट आता है, उसके बाद पूरा स्टेज लाइटेड होता है। आप अंधेरे में जाके खड़े तो हुए, लाइट आया तो पता चला कि आप जोन से बाहर है, लाइट के जोन से बाहर है, तो क्या होगा, जो लाइट कर रहा है वो क्या करेगा, वो तुरंत पूरा स्टेज को लाइट कर देगा आपको दिखाने के लिए। तो डायरेक्टर ने जो सीन सोचा था आपके लिए, वो जो मूवमेंट, वो जो मोमेंट तैयार किया था, वो मोमेंट धरा के धरा रह गया, वो हुआ ही नहीं, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाए जहां पे वो, क्योंकि लाइट तो चेंज नहीं हो सकता ना, लाइट तो फिक्स किया हुआ है, सिर्फ लाइट, पहला लाइट आता है आपके फेस के ऊपर पड़ता है, आप डायलॉग बोलना शुरू करते, उसके बाद धीरे 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 पूरा बॉडी लाइटेड होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेज लाइट होता है। लेकिन हुआ ही नहीं आपका। यह है मेजरमेंट कि आप ये से लेके स्टेज तक जाने तक, विंग से लेके स्टेज तक जाने के लिए कितने कदम जाएंगे, कहां पे एग्जैक्टली पहुंचना है, तो उसके लिए आपको ये जो है ये प्रैक्टिस करना है। आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर भी लिया है, लेकिन 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होता है, आपको जिंदगी भर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ना कुछ करके हर रोज, एवरी डे हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम नहीं कर पाते। हमने मंच में भी अभिनय किया है, हमने टेलीविजन में भी अभिनय किया है, फिल्मों में भी अभिनय कर रहे हैं, और अभी अपने एक्टिंग स्कूल में बच्चों, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बताना, समझाना बहुत जरूरी होता है, उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए देना बहुत जरूरी होता है। हां, कुछ चीजें नहीं हो पाता है, जैसे ऑन द फ्लोर आके काम करना, सारे लोग एक साथ होके काम करना, ये नहीं हो पाता है, कैमरा का काम नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी सारे काम तो हो पाता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बता चुका हूं कि जब ऑफलाइन शुरू होगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, 1 महीने का कैमरा के लिए ये काम करूंगा, विथ कैमरा काम करूंगा स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ने का कॉस्ट और ऑफलाइन में पढ़ने का कॉस्ट में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में खर्चा बहुत ज्यादा है, आप ऑनलाइन में ही जो इतना सा जो खर्च, इतना जो मतलब बहुत ही कम पैसा लेता हूं मैं, आई चार्ज ओनली 5000 पर मंथ, और वो भी हफ्ते में 3 दिन
2 घंटे करके क्लास, और एक क्लास में 6 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं। यही लोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन जरूरत पड़े तो आप 40,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं, आप सनग्लास जो है वो 10,000 का खरीद सकते हैं, अब परफ्यूम जो है वो 2,000 का खरीद सकते हैं। लेकिन एक्टिंग क्लास के लिए आप अगर 5,000 रुपया देने पड़े तो आप बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा है। इससे कम क्या हो सकता है? बाकी लोग तो और ज्यादा लेते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात है इंटरेस्ट। आप सीखना चाहते हैं या नहीं? मेरे साथ वैसा बहुत हुआ है कि 2 महीने के बाद 1-2 स्टूडेंट गायब हो गए। वो मेरे लिए नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो टास्क देता हूं वो कर नहीं पाते, वो करते ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो उसके बाद डांट तो खाना ही पड़ेगा। और मैं इस मामले में बहुत भयंकर हूं। वो आपको सहन नहीं हो पाता है तो आप भाग जाते हैं। नहीं, दादा बहुत कड़क है, क्योंकि मैं यहां पे कुछ नकल करने के लिए नहीं बोलता कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही बोलो। ऐसा नहीं होता है इस फील्ड में। अभिनय के लिए ये नहीं होता है। अभिनय के लिए आपको मौका देना पड़ता है, आपको सोचने का जगह देना पड़ता है। आप अगर नहीं सोचोगे तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे। तो आपको सोचने के लिए मैं मजबूर करता हूं कि सोचो सोचो सोचो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि दादा हमेशा ये सोचो सोचो करते रहते, बाद में पता चलता है। 2011 में जो स्टूडेंट मेरे साथ आइस में जुड़े हुए थे, बालाजी का जो आइस ये है, जो एक्टिंग स्कूल है, आइस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सेलेंस, वहां मैं 11 महीना में आइस मतलब एक्टिंग डिपार्टमेंट का हेड था। तो उस समय के जो स्टूडेंट्स है वो 10 साल बाद मुझे यही मैसेज करते हैं कि दादा आज हमें समझ में आ रहा है कि आप सोचो सोचो क्यों बोलते थे, क्या था वो, आज समझ में आ रहा है हमें। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूं, मैं कुछ भी नहीं ये करता हूं कि मेरी जैसा बोलो। आप अपना इमोशन को खुद एक्सप्रेस करोगे, आपके अंदर है वो सारी चीजें। और लोग बड़े बड़े बातें करते रहते नवरस को लेके बड़े बड़े बात करने से नहीं होगा। आपको मौका देना पड़ेगा कि आप उसको डेवलप करो। एक एक रस को आप अपनी तरह से डेवलप करो, एक्सप्रेस करो। वो भी एक तरीके से तो नहीं होता है ना। आप रोते हैं, आप रोने का यह है कि आप हर बार क्या एक ही तरह से रोएंगे? नहीं है ना। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आप रोते हैं। मैटर क्या हुआ ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हंसते हैं तो हंसी सिर्फ हा करके हंसने से तो नहीं होगा ना। हंसने में भी अंतर है। वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपके अंदर वो चीज नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। वॉइस लेवल के ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए, स्केल क्या चीज होती है, वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम कंट्रोल कैसे होता है, वॉइस को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीजें जो होती है ये ऑनलाइन में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। इसीलिए ऑनलाइन की क्लासेस है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सिचुएशन अगर इस तरह से डेवलप हो, कोविड का सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे जिस तरह से कम हो रहा है, अभी
ऐसा ही चलते रहे तो फरवरी मार्च में हमारा स्कूल शुरू हो जाएगा। तो जो भी ऑफलाइन में आना चाहते हैं तब आप आ सकेंगे। लेकिन 3 महीने में सिर्फ एक ही चीज को समझाया जाता है कि आपको करना क्या है, आप अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्टर्स प्रिपरेशन। आप अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे, रास्ता दिखाया जाता है। वो डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद भी आपको एवरी डे इन योर लाइफ आपके हर इमोशन को जानना, हर मोमेंट में आपके नॉर्मल लाइफ में जो परिवर्तन हो रहा है आपके अंदर। सबसे ज्यादा यह है कि ये जो कोविड सिचुएशन में, ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, ये पीरियड में एवरी डे हमारे अंदर जो माइंड की जो परिवर्तन होता था, उससे शरीर, वॉइस, सब कुछ इफेक्ट करता था। वो सारी चीजों को एक एक मोमेंट में जो चेंज ओवर हो रहा था, उसको अगर हम नोटिस करें, समझें कि ये जो वक्त है, इस वक्त में मैंने ऐसे क्यों बोला, आवाज ऐसे क्यों निकली, इसके पीछे कारण क्या है, इस चीजों को अगर ढूंढने की कोशिश करें, अपने अंदर अपने आप को झांके, देख के अपने अंदर को झांके, तो बहुत कुछ सीखा जाता है। लेकिन हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है। मैं हूं क्या, मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से परिवर्तन होता है मेरे माइंड किस तरह से परिवर्तन होता है, माइंड के साथ साथ मेरा वॉइस, मेरा एक्सप्रेशन, मेरा बॉडी लैंग्वेज किस तरह से परिवर्तन होता है। हर जो काम कर रहा हूं उस काम के पीछे मेरी बॉडी कैसे काम करता है, बॉडी के साथ साथ मेरा माइंड, क्योंकि हम मल्टीटास्कर है, एक साथ हम बहुत सारी चीजों को करते हैं। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दिमाग बहुत जल्दी सोचता है, लेकिन आप जब जुबान जो है, जो आप बोलते हैं, वो उतनी जल्दी नहीं चलता है। तो दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। दिमाग के साथ जो आप जो बोल रहे हैं, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि 1-to-1 एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन में बहुत अच्छा होता है, सामना सामने बैठ के, कैमरा में सामना सामने देख के। क्योंकि यहां पे कुछ भी मेरा वीडियो नहीं चलता है, मैं सामने बैठ के क्लास लेता हूं, मैं सामने बैठ के गाइड करता हूं, मैं टास्क देता हूं, वो आपको करना पड़ेगा। आप जो करते हो उसके बाद मैं बताता हूं कि आपने गलती क्या की, कहां कहां गलती की, इसको किस तरह से सुधारना चाहिए, शब्दों का प्रयोग कैसे होना चाहिए, मोनोलॉग्स को किस तरह से समझा जाना चाहिए, डायलॉग्स को किस तरह से समझा जाना चाहिए, एक एक पैराग्राफ में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उस पैराग्राफ को कैसे समझोगे आप। ये सारी चीजों के ऊपर काम बहुत आराम से कर सकते हैं आप यहां पे, इसीलिए ऑनलाइन कोर्सेज है। और मुझे लगता है कि ये 3 महीने में हम जो एक एवरीडे, मतलब हफ्ते में 3 दिन करके जो 3 महीना जो हम काम करते हैं, इसमें काफी सारी चीजों के ऊपर डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है डेवलप होते हुए। उसके बाद जब उनका सोच जब शुरू होता है तो वो मुझे छोड़ते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आप बोलेंगे कि 1 साल तक क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। किस तरह के काम होता है, क्योंकि हर चीज हम वीडियो करके यहां पे फेसबुक में नहीं दे सकते हैं या इंस्टाग्राम में नहीं दे सकते हैं।
और ये क्लासेस सिर्फ स्काइप में ही मैं करता हूं, क्योंकि स्काइप में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो 1 महीना तक रहता है और मेरा स्टूडेंट कभी भी वो जो है कि वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। अगर वो कुछ मिस कर जाता है तो वहां से उस रिकॉर्डिंग से वो पॉइंट नोट कर सकता है कि हाँ ये डिस्कशन हुआ था, इसमें ये पॉइंट हमने मिस कर दिया, क्योंकि वो 2 घंटे का रिकॉर्डिंग रहता है आपके लिए। दैट्स वाई स्काइप इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। और जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं बिल्कुल अलग आदमी हूं, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मैंने आपको टास्क दिया है, आपको वो करके देना है। जब तक आप सही नहीं करेंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जितनी बार चाहे। और मैं 1 बार नहीं 100 बार आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने एक बार हां कर दी कि हां मैं समझ गया, उसके बाद भी अगर आप गलती करें तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। सो बात यह है कि हमें करने के लिए उत्साहित करना है, स्टूडेंट्स को उत्साहित करना है। स्टूडेंट्स हर वक्त नया कुछ चाहते हैं। मैं भी नया देता हूं, लेकिन तब देता हूं जब एक चीज खत्म कर लेते हैं, तब देता हूं। जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक नया चीज नहीं मिलेगी, नई चीज नहीं मिलेगी। तो वो नई चीज के लिए आपको तो पहला वाला टास्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड यू हैव टू गिव योर टाइम, समय तो देना पड़ेगा। ये नहीं है कि दादा का 2 घंटे का क्लास है तो इसका मतलब 2 घंटे का क्लास है बस होगी खत्म, नहीं। यू हैव टू गिव योर टाइम। और मुझे पता चल जाता है कि आपने समय दिया है या नहीं दिया है। ये मेरे किसी भी स्टूडेंट से आप बात करके पूछ लीजिए, उनको पता चल जाता है कि नहीं दादा तो पकड़ लेंगे। और एक बात मैं बताता हूं, ये कल्चरल फील्ड एक ऐसी जगह है, ये क्रिएटिव फील्ड एक ऐसी जगह है, इसका आनंद अगर आपको एक बार मिल जाए ना, आप डुबकी लगाओगे, जितना अंदर जाओगे आप देखोगे कि आनंद ही आनंद है। नए बहुत सारे चीज आपको मिलता जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत है, वो डुबकी लगाने की जरूरत है। डुबकी लगाने के लिए इस जगह को ओपन अप करना बहुत जरूरी है। आंख खोल के सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। हम सपना ही नहीं देखते हैं। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ यंग जनरेशन को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई परवाह नहीं है कि जो सच है वो मैं आपके सामने पेश किया है। सच ये है कि सीखना बहुत जरूरी है, और सच ये भी है कि मैक्सिमम लोग सीखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अभिनय करने के लिए सीखने की क्या जरूरत है। 6 पैक्स बना लिया, घोड़सवारी कर लिया, डांस कर लिया, फाइट सीख लिया, बस हो गया अभिनय। लेकिन वो अभिनय नहीं है। अभिनय एक अलग चीज है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारा समय ले लिया आप लोगों का, बहुत देर से आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। अभी और ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि काफी दिनों से मैं यही सोच रहा था कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे प्रश्न किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है। अगर आपको पता ही नहीं है इस लाइन के बारे में तो मैं आपको क्या समझाऊंगा कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है।
कुछ तो ये कहते हैं कि अच्छा अगर हम 3 महीने के कोर्स खत्म कर लेंगे तो हमें आप मतलब चांस दे देंगे। भैया हम चांस देने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम यहां पे आपको तैयार करने के लिए है। चांस आपको खुद लेना पड़ेगा। आपको अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में जाके आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन में अगर आप पास हो गए तो ही आपको मिलेगा चांस। अभिजीत लहरी की को इतनी हिम्मत है नहीं कि आपको जाके एक रोल दे दे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये इस तरीके का सपना आप लोगों को दिखाते हैं कि आप अगर मेरे स्कूल में आएंगे, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको फिल्मों में या सीरियलों में काम दूंगा। गलत बात है, बहुत गलत बात है। झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूं। मेरा काम है सिर्फ आपको तैयार करना। आपके अंदर की जो ये जो है कि आपके अंदर जो पर्सनालिटी है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उसको डेवलप करना। आपकी माइंड थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, माइंड को डेवलप करना, बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करना, वॉइस को डेवलप करना, डायलॉग स्ट्रोंग को डेवलप करना, समझाना, ये सारी चीजें हैं। आपको मैं काम नहीं दिला सकता। काम तो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद को। हम आज तक ढूंढते हैं। एक एक काम के लिए हमें भी ऑडिशन देना पड़ता है। आप बोलेंगे कि क्या आप, हाँ देना पड़ता है भाई, हम भी ऑडिशन देते हैं। और यह भी नहीं कि ऑडिशन दिया तो हम पास हो गए। बहुत सारी जगह में नहीं होते। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बैड एक्टर हैं। प्रोडक्शन हाउस को जब पता चलता है कि आप कैसा एक्टर हैं, अगर प्रोडक्शन हाउस को यह पसंद आ जाए कि यस ही और शी इज अ गुड एक्टर, तो आपको बार बार बुलाएंगे। इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। जो काम कर रहे हैं वो उस काम के प्रति ऑनेस्टली वो काम कीजिए। ये ऑनेस्टी आपको फल देगा। और प्लीज एक चीज मत कीजिएगा, शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढिएगा, क्योंकि शॉर्टकट लाइफ में है ही नहीं, जिंदगी में है ही नहीं शॉर्टकट। लेकिन आज के जमाने में बहुत ज्यादा शॉर्टकट चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल में जो हम मैसेज करते हैं वो इतनी शॉर्टकट हो गया आजकल कि समझ में नहीं आता है कि आप क्या लिख रहे हैं। हाउ आर यू पूरा कोई नहीं लिखता है, HRU लिख के छोड़ देते हैं। दिस शॉर्टकट इज वेरी बैड, क्योंकि आप हर जगह पे यही शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे जो है ही नहीं। आपको समय तो देना पड़ेगा। आई लव यू बोलने के लिए ILU लिख के छोड़ दिया। हमारे जमाने में जब हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, एक ही था, पोस्ट ऑफिस, चिट्ठी। तो अगर हमारे किसी लड़की से भी अगर मुझे प्यार हुआ तो वो प्यार इजहार करने के लिए भी मुझे चिट्ठी लिखना पड़ता था। उसके लिए, उस चिट्ठी के जवाब के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ता था कि वो लड़की हां बोलेगी या ना बोलेगी। अभी तो एक मुहूर्त में हो जाता है ना। वहां पे भी आप क्या करते हैं कि आई लव यू ILU लिख के छोड़ देते हैं। और एक लव का एक जो हार्ट रेड हार्ट उसके साथ जोड़ देते हैं। क्यों भाई साहब, पूरा लिखो ना। आई लव यू LOVEYOU पूरा लिखो ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। शॉर्टकट
हमारे लिए नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। और आगे और कुछ नहीं बताना चाहता हूं। आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसे ही बने रहे। जब तक आप लोग प्यार करेंगे तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन आप हमसे प्यार करना छोड़ देंगे उस दिन आई एम डेड। मैं और इस दुनिया में नहीं होऊंगा। सो ऐसे ही प्यार करते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए कि और अच्छा काम करें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। सो नमस्ते, थैंक यू बीइंग विथ मी। और अगेन दिवाली के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार, नमस्ते।